स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एहसान पर। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज के इस वीडियो में हम लोग क़िता तारीख़ गम अरशद जो आपके निसाब में शामिल है का मुताला बहुत ही अच्छी तरह और तफसील के साथ करने वाले हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट फ़ाइनल एग्ज़ामिनेशन में इस क़िता तारीख़ से हर साल सवालात पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इस क़िता तारीख़ के शायर का नाम क्या है, यानी कि इसे लिखा किसने है। तो इस क़िता तारीख़ को बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर जनाब अता काकवी साहब ने अपने जवां बेटे अरशद की मौत पर लिखा है। जी हाँ, ये भी एक सवाल आता है कि अता काकवी ने क़िता तारीख़ गम अरशद किसकी मौत पर लिखा है, तो अपने जवां बेटे अरशद की मौत पर लिखा है। जी हाँ दोस्तों, ये भी सवाल बार बार आता है और भी बहुत सारे सवालात इस क़िता तारीख़ से हर साल पूछने को मिलते हैं। तो आई एम श्योर कि अगर आप आज का ये वीडियो पूरा देखते हैं और इस क़िता तारीख़ को अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो जो भी सवाल जैसे भी सवाल इस क़िता तारीख़ से पूछे जाएंगे आप उसका सही अच्छी तरह जवाब ज़रूर दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी मुश्किल अल्फाज आए हैं सबका माने भी मैं आपको बताता जाऊंगा और हर एक लाइन को अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका है गम अरशद, जो कि इस क़िता तारीख़ का उन्वान है। ये वाक़या है कि अरशद की मौत से ए दोस्त खुला दरीचे गम दर हुआ खुशी का बंद। यस, ये वाक़या है, ये माजरा है अरशद की मौत से है दोस्त। अरशद जो उनके बेटे का नाम था जिनका इंतकाल हो गया और उस पर ही उन्होंने ये क़िता तारीख़ लिखा है। तो ये माजरा है कि अरशद की मौत से है दोस्त खुला दरीचे गम, दरीचा कहते हैं खिड़की को, दरीचे गम की खिड़की, दर हुआ खुशी का बंद, दर यानी कि दरवाज़ा, दर हुआ खुशी का बंद यानी कि अरशद की मौत से दोस्त ये माजरा है कि गम की खिड़की खुल गई और खुशी का दरवाज़ा बंद हो गया। जी हाँ, अभी जवान था 34 साल की थी उम्र, हुई न जाने अदा कौन सी क़ज़ा को पसंद। जी, अभी जवान था और कितनी उम्र थी उसकी, 34 साल की उम्र थी। ये दूसरा सवाल जो अक्सर इस क़िता तारीख़ से पूछा जाता है कि जब अरशद की मौत हुई तो उसकी उम्र क्या थी। तो आप याद रखें उसकी उम्र कितनी थी, 34 साल की उम्र थी, महज 34 साल। बहुत छोटी सी उम्र में उनका इंतकाल हो गया। बहुत ही गम हुआ उनके वालिद जनाब अता काकवी साहब को और उस पर ही उन्होंने ये क़िता तारीख़ लिखा था। हुई न जाने अदा कौन सी क़ज़ा को पसंद। जी, क़ज़ा कहते हैं मौत को, कहते हैं मौत को कौन सी अदा पसंद आ गई कि फ़लाँ शख्स की मौत हो गई। तो अता काकवी भी अपनी इस क़िता तारीख़ में लिखते हैं कि अभी जवां था, 34 साल की थी उम्र, हुई न जाने अदा कौन सी क़ज़ा को पसंद, यानी कि न जाने कौन सी अदा उसकी मौत को पसंद आ गई। मिसाले शमा जो बज़्म अदब में रोशन था, हुई हवाए अजल से ज़बान उसकी बंद। यस, मिसाले शमा जो शमा की मिसाल की तरह था, शमा यानी कि चिराग जो सबों को रोशनी देता है। तो अरशद की शख्सियत, अरशद भी अपनी खूबियों की वजह से अपनी ज़ात से दूसरों को रोशनी पहुँचाया करता था, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाया करता था। तो मिसाल शमा जो बज़्म अदब में रोशन था, बज़्म कहते हैं स्टूडेंट्स महफ़िल को, बज़्म अदब अदब की महफ़िल, यानी कि मिसाल शमा जो चिराग की मानिंद था, चिराग की तरह था, जो बज़्म अदब में चिराग की तरह रोशन था। हुई हवाए अजल से ज़बां उसकी बंद। हवाए अजल यानी कि मौत की हवा। कहने का मतलब ये है कि जो अदब की दुनिया में एक चिराग की मानिंद था, एक चिराग की तरह था, मौत की हवा से उसकी ज़बां बंद हो गई। खुला दरीचा क़ज़ा का तो कर गई परवाज़, थी रूह जिस्म में जैसे कब्ज़ में तायर बंद। यस, खुला दरीचा क़ज़ा का, दरीचा जैसे मैंने आपको बताया कि दरीचा का मतलब है खिड़की, क़ज़ा का मतलब मौत। खुला दरीचा क़ज़ा का तो कर गई परवाज़, परवाज़ कर गई यानी कि निकल गई। खुला दरीचा क़ज़ा का यानी कि जब मौत की खिड़की खुल गई तो परवाज़ कर गई। क्या परवाज़ कर गई, थी रूह जिस्म में जैसे कब्ज़ में तायर बंद। यस, जैसे ही मौत की खिड़की खुली तो जो रूह थी जिस्म के अंदर बंद थी वो इस तरह परवाज़ कर गई जिस तरह कोई परिंदा जब पिंजरे में बंद होता है और पिंजरे की खिड़की खुलते ही वो पिंजरा वहाँ से भाग जाता है, जल्दबाजी में भाग जाता है,
तो अता काकवी साहब उससे ही मिलाते हुए, उससे ही मुकाबला करते हुए कहते हैं कि जैसे ही मौत की खिड़की खुली तो अरशद के जिस्म में रूह जो बंद थी वो इतनी तेज़ी से भागी, इतनी जल्दी निकल गई जैसे कि कोई परिंदा पिंजरे से निकल भागता है। किसी की रूह न रियायत न था किसी से अनाद, वो साफ गो था बड़ा ही अपनी वज़ह का पाबंद। यस, किसी की रूह न रियायत यानी कि किसी की खुशामद, किसी की चापलूसी वो नहीं करता था। न था किसी से अनाद, अनाद कहते हैं दुश्मनी को। जी हाँ, आप लिख लें, नोट कर लें, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है आपके लिए सारे अल्फाज। जब आप लिखने बैठेंगे या ये कोई मिसरा आपके सामने आ जाए कि इसकी तशरीह कीजिए, तो जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ मीनिंग के साथ, जितनी मुश्किल अल्फाज आए हैं सबका मीनिंग भी मैं बता देता हूँ और मिसरे का, लाइन का भी मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। कोशिश है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और यही सारे अल्फाज जब आप कहीं और कुछ लिखने बैठेंगे तो आपको वहाँ भी ये काम आएंगे। किसी की रूह न रियायत, किसी की खुशामद नहीं, किसी की चापलूसी नहीं, न था किसी से अनाद, अनाद माने दुश्मनी, यानी कि किसी की ना वो चापलूसी करता था, ना किसी की खुशामद और ना किसी की दुश्मनी थी उससे। वो साफ़ गो था, साफ़ गो साफ़ बोलने वाला, बड़ा ही अपनी वज़ह का पाबंद। वज़ह कहते हैं उसूल को। यस, वो साफ़ गो था, साफ़ कहता था, अपने उसूल का बहुत ही पाबंद था, उसकी पाबंदी करता था। हयात चीस्त चे मर्ग अस्त कस नमी दानद। यस, फिर यहाँ से आपके कुछ मिसरे फ़ारसी ज़बान के हैं, मैं इसका भी मीनिंग आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। हयात चीस्त, हयात यानी कि ज़िंदगी, चीस्त क्या है, ज़िंदगी क्या है। अता काकवी लिखते हैं हयात चीस्त, ज़िंदगी क्या है। चे मर्ग अस्त, मौत क्या है, मर्ग यानी कि मौत, चे मतलब क्या, अस्त है, चे मर्ग अस्त, मौत क्या है। कस नमी दानद, कोई नहीं जानता। दानिस्तन जानना, उसी से दानद आया है, जानता। अगर आपने फ़ारसी थोड़ा भी पढ़ा है तो आप इन मिसरों को अच्छी तरह समझ पाएंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए मैं बता दूं कि फ़ारसी में एक मसदर है दानिस्तन, दानिस्तन मीन्स होता है जानना, और उसी से आया है दानद, है ना। कस नमी दानद, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। अज़ी दयारे फ़ना रूहे ऊ कुजा बरदंद, अज़ी दयारे फ़ना, इस फ़ना हो जाने वाली दुनिया से, यस, इस ख़त्म हो जाने वाली दुनिया से, ख़त्म हो जाने वाली जगह से, रूहे ऊ, उसके रूह को, ऊ मतलब उसके, रूहे ऊ, उसके रूह को, कुजा बरदंद, कहाँ ले गए, कुजा मीन्स कहाँ, बरदंद ले गए। अज़ी दयारे फ़ना, इस फ़ना हो जाने वाली दुनिया से, रूहे ऊ कुजा बरदंद, उसकी रूह को कहाँ ले गए। कुजा रवम चैकुनम सब्र अज़ कुजा आरम। यस, कुजा जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुजा का मतलब होता है कहाँ। कुजा रवम, कहाँ जाऊँ, चैकुनम, क्या करूँ, सब्र अज़ कुजा आरम, सब्र कहाँ से लाऊँ। अज़ का मतलब होता है से, आरम लाना। कुजा रवम, कहाँ जाऊँ, चैकुनम, क्या करूँ, सब्र अज़ कुजा आरम, सब्र कहाँ से लाऊँ। ख़बर कुनेद ब अहबाब हाल मा बिनंद। यस, ख़बर कुनेद, ख़बर कर दो, ब अहबाब, ख़बर कुनेद, ख़बर कर दो, ब अहबाब, मेरे रिश्तेदारों को, हमारे रिश्तेदारों को, हाल मा बिनंद, हाल माँ का मतलब हम लोग। यहाँ पे मीम अलीफ नू गुन्ना नहीं है, मीम अलीफ ज़बर माँ का मतलब हम लोग। हाल माँ, हमारा हाल, हम लोगों का हाल, बिनंद, देखे, मतलब कि हमारे रिश्तेदारों को, मेरे रिश्तेदारों को ख़बर कर दो कि वो आकर हमारा हाल देखें। ये वो अलम है कि दुश्मन को भी खुदा ना दिखाए। अलम यानी कि मुसीबत, दुख, तकलीफ़। अलम, अलीफ़ लाम मीम, आइन से नहीं लिखेंगे, अलीफ़ लाम मीम। अलम मतलब दुख, तकलीफ़, मुसीबत। ये वो अलम है कि दुश्मन को भी खुदा ना दिखाए, यानी कि अता काकवी अब कह रहे हैं कि ये वो मुसीबत है कि दुश्मन को भी खुदा ये मुसीबत ना दे, दुश्मन को भी खुदा ये मुसीबत ना दिखाए। वाक़ई दोस्तों, कहा जाता है कि वालिद के लिए सबसे भारी बोझ जो होता है, जिसे उठाना बहुत ही मुश्किल होता है, वो उसके बेटे का जनाज़ा होता है। तो अल्लाह न करे कि किसी वालिद को उसके जवां बेटे का जनाज़ा उठाना पड़े। ये बहुत ही मुश्किल होता है सह लेना, और बहुत ही आदमी भले ही ऊपर से दिखे कि है ना उसने सह लिया इस दुख को, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। तो
तो अल्लाह किसी को ये ना दिखाए, ये दिन ना दिखाए। तो अता काकवी भी कहते हैं कि ये वो अलम है, ये वो मुसीबत है कि दुश्मन को भी खुदा ना दिखाए, किसी के दिल को ना पहुँचे खुदा करे ये गज़ंद। गज़ंद का मतलब भी होता है मुसीबत, दुख, तकलीफ़, चोट। बहुत सारे मानी में ये अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, किसी के दिल को ना पहुँचे खुदा करे ये गज़ंद। यानी कि अता काकवी फिर दुआ गो हैं कि किसी के दिल को ये मुसीबत, ये चोट, ये तकलीफ़ ना पहुँचे। रहें जमील व अकील इस जहां में कायम। यस, ये भी एक क्वेश्चन है जो इसके तहत तारीख़ से बार बार पूछा जाता है कि गम अरशद के तहत तारीख़ में अरशद के 2 बेटों का ज़िक्र आया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? आपने इस मिसरे में देखा, जमील और अकील। यस, रहें जमील व अकील इस जहान में कायम के यादगार हैं मरहूम के ये 2 फ़र्जंद। फ़र्जंद कहते हैं बेटे को, के यादगार हैं मरहूम यानी कि मरने वाला, मुराद अरशद, या के यादगार हैं मरहूम की ये 2 फ़र्जंद, यानी कि मरहूम के ये 2 बेटे उसकी यादगार है। अता काकवी दुआ गो हैं बारगाह इलाही में कि अल्लाह ताला इन दोनों बेटे को जहां में कायम रखे, सही सलामत रखे। अता को फ़िक्र हुई उसके साल रोहलत की। यस, अता को, अता यानी कि अता काकवी जो कि इस ग़ताए तारीख़ के शायर हैं, उन्होंने अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करते हुए ये मिसरा लिखा है कि अता को फ़िक्र हुई उसके साल रोहलत की। अता को फ़िक्र हुई उसके साल रोहलत की, यानी कि उसके मरने के साल की। रोहलत मतलब मरना, विदा लेना। तो अता को फ़िक्र हुई उस साल की जिस साल उनका बेटा अरशद इस दुनिया फ़ानी से चला गया, उसकी मौत हो गई। सरे अलम को मिलाकर कहा गमे फ़र्जंद। यस, सरे अलम को, अलम अलीफ़ लाम मीम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस लफ्ज़ में 3 हर्फ हैं, अलीफ़ लाम मीम। अलीफ़ सबसे ऊपर है जिसे आप सर कह सकते हैं, लाम को कमर कहा जा सकता है और मीम को पाँव कहा जा सकता है। तो गमे फ़र्जंद जो एक फ़िक्रा है, इसमें अता काकवी ने सरे अलम को मिलाकर कहा, यानी कि अलम का सर क्या है? अलीफ़, अलीफ़ को मिला दिया गमे फ़र्जंद से। और जैसा कि आपको मालूम है कि गमे फ़र्जंद में कितने हुरूफ आए हैं? गैन, मीम, फ़े, रे, ज़े, नून, दाल, इतने सारे हुरूफ आए हैं। हर हर्फ का अदद मुकर्रर है और गमे फ़र्जंद के सारे हर्फ के अदद को अगर जोड़ते हैं तो हमें 1381 हिजरी निकलता है गमे फ़र्जंद के हुरूफ को जोड़ने पर। लेकिन अरशद की जो मौत हुई थी वो 1382 हिजरी में हुई थी। एक हर्फ की कमी, एक अदद की कमी हो रही थी, इसलिए अता काकवी ने यहाँ पर अलिफ़ जिसका के अदद 1 होता है उसको मिलाया है, उसके एक अदद की बढ़ोतरी करने के लिए। तो जब शायर किसी फ़िक्रे में या किसी मिसरे में सारे हुरूफ के अदद को जोड़ने पर भी जब उस ख़ास वाक़या या ख़ास रिवायत का साल पूरा नहीं होता है तो वो कुछ हर्फ को जोड़कर उसके मुताबिक अदद को घटाता या बढ़ाता है। उसको भी अदब में, उर्दू अदब में ख़ास नाम दिया गया है, उसके लिए ख़ास लफ्ज़ है जिसकी की तफसीली गुफ्तगू हम लोग किसी दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अभी उसकी गुफ्तगू अगर शुरू हो जाए तो मौजू से हम लोग हट जाएंगे और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ये समझिए कि गमे फ़र्जंद जो एक फ़िक्रा था, गैन, मीम, फ़े, रे, ज़े, नून, दाल, इसके सारे हुरूफ के लिए जो अदद मुकर्रर थे सबों को जोड़ने पर 1381 हिजरी निकल रहा था, जबकि अरशद की मौत 1382 हिजरी में हुई थी। तो एक अदद की कमी थी और अलिफ़ का मतलब 1 होता है, 1 होता है, इसलिए अता काकवी ने सरे अलम को मिलाकर यानी कि अलिफ़ को मिलाकर गमे फ़र्जंद कहा है और अलिफ़ का अदद है 1, इसलिए अब 1381 + 1 यानी कि 1382 हिजरी हो गया और ये वो साल है जब अरशद की मौत हुई थी। तो क़िताए तारीख़ क्या है और इस तरह से अदद को बढ़ाने को क्या कहते हैं, अदद को घटाने को क्या कहते हैं, किन शुरा कराम ने इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया है, ये सारी बातें तफसील के साथ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक अलग सेपरेट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर आपके सामने मैं लेकर आऊँगा बहुत ही जल्दी। तो
उम्मीद करता हूँ कि गमे अरशद जो आपको आज मैंने समझाने की कोशिश की, आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। और फिर अगले वीडियो में इससे जुड़े हुए कुछ सवालात और उसके जवाब को भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स। और एक छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की सारी मुफीद और कारआमद और यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह कर सकें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंटेंट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।